नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही हुई। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षा का एग्जाम नजदीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल पर क्लासें नहीं ली और वो पहली बार आए हैं, तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दूसरा, आपके जान पहचान में जितने भी पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को ने फॉर्म भर रखा है और एग्जाम देंगे पशु टीचर का, वो पार्ट भी आपका बिल्कुल तैयार हो सके। आगे अपने बात करें, तो आज अपने क्या है कि 14वीं क्लास है और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है पशु और कुक्कुट पालन की। ठीक है, जिसमें बेहतरीन 90 क्वेश्चन अपने करेंगे। दो क्लासों में करेंगे, 14 और 15वीं क्लास में 90 क्वेश्चन बेहतरीन करेंगे। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने पशु टीचर की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, तो हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, अकाउंट टेस्ट खरीदिए और क्या है, अपनी तैयारी की जांच कीजिए। फुल्ली लेंथी टेस्ट है जो राजस्थान में कहीं पर नहीं दिए जा रहे, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर डाउनलोड कीजिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मुर्गियों में चोंच काटने का उद्देश्य क्या होता है? स्वजाति भक्षण नियंत्रण के लिए, दाने की बर्बादी की रोकने के लिए, पंख नोचने की क्रिया नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, ये उद्देश्य होता है उनका। तो इसके उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या ही होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत तक जल की मात्रा पाई जाती है? तो मुर्गी के जो अंडा है उसमें 66%, कितना? 66% तक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अपने बात करें, जो मुर्गी का अंडा है उसका औसतन भार होता है, वो 58 ग्राम होता है। कितना होता है? 58 ग्राम होता है, जिसमें 18% जर्दी, सॉरी 18 ग्राम जर्दी और श्वेतक प्रकाश कितना होता है? श्वेतक प्रकाश होता है 34 ग्राम। कितना होता है? 34 ग्राम। इतनी बातें क्या है कि अंडे के बारे में याद रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें, मुर्गी के जन्म के कितने माह पश्चात अंडा देना प्रारंभ कर देती है? तो मुर्गी जो है वो 20 सप्ताह बाद अंडा देना प्रारंभ कर देती है। कितने दिनों बाद? 20 सप्ताह बाद अंडा देना प्रारंभ कर देती है। दूसरा अपने बात करें, जो अंडे अंडे के शयन के बाद अंडे के शयन के बाद अंडे से चूजा बाहर निकलना, वो कितने दिनों में होता है? 21 दिनों में। कितने दिनों में होता है? 21 दिनों में होता है। याद रखना, चूजा बाहर आने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हैचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। इतनी बातें क्या इसके बारे में याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली बतख की नस्ल कौन सी है? मांस हेतु पाले जाने वाली बतख की नस्ल है, वो मिस्कोवी है। कौन सी है? मिस्कोवी है। नेक्स्ट अपनी बात करें, मुर्गी की कौन सी नस्ल दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है? तो दोहरे उद्देश्य के लिए अपने बात करें, तो पलाई मोखरोत। कौन सी? पलाई मोखरोत नस्ल है जो पाली जाती है। इसकी थोड़ी सी व्यवस्था, अपने विशेषता की बात करें, तो इसका मांस क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। मांस क्या होता है? सर्वोत्तम उच्च क्वालिटी का क्या होता है? इसका मांस होता है। दूसरा अपने बात करें, और ये क्या है कि इसके पैर क्या है? पैर व त्वचा क्या होते हैं? पीले होते हैं। क्या होते हैं? पैर व त्वचा पीले होते हैं। ठीक है। और मुर्गी का वजन, मुर्गे और मुर्गी का वजन कितना होता है? 4-3 होता है। 4:3, 4.3। और मुर्गी का वजन क्या कितना होता है? 3:3.4 होता है। 4 किलो होता है। याद रखना इतना। ठीक है। और मांस के लिए सर्वोत्तम पाली जाती है। नेक्स्ट अपनी बात करें, मुर्गे का बंदियाकरण क्या कहलाता है? तो केपोनाइजेशन। क्या कहलाता है? केपोनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करें, नर बतख कहलाती है, तो नर बतख क्या कहलाती है? ड्रैक कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्रैक कहलाती है। कड़कनाथ किसकी नस्ल है? तो कड़कनाथ किसकी नस्ल है? अपने बात करें, तो कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल है। किसकी है? मुर्गी की नस्ल है या मुर्गे की नस्ल है। जो कड़कनाथ है, उसका उद्गम स्थल पश्चिम मध्य प्रदेश। क्या है? पश्चिम एमपी या मध्य प्रदेश है। और इसके शरीर का रंग क्या होता है? शरीर का रंग काला होता है। वह गहरा वह रक्त गहरा लाल होता है। क्या होता है? गहरा रक्त लाल होता है। ठीक है। और अपने बात करें,
तो इसका जो मांस है वो काले रंग का होता है। मांस कैसा होता है? काले रंग का होता है। कड़कनाथ का मांस जो है काले रंग का होता है, और उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? पश्चिम एमपी होता है। क्या है? पश्चिम एमपी। इतना याद रखना है। नेक्स्ट अपनी बात करें, लड़ाई हेतु प्रसिद्ध मुर्गे की नस्ल कौन सी है? तो लड़ाई हेतु प्रसिद्ध मुर्गे की नस्ल है असील नस्ल। कौन सी है? असील नस्ल। जो भारत में कहां पर पाई जाती है? लखनऊ में। लखनऊ कहां पर है? यूपी में। और मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और मांस भी इसका क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। इतनी बातें क्या है इसके बारे में याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मुर्गी देसी नस्ल की नहीं है? देसी नस्ल की नहीं है, ये बात आपको बतानी है। तो देसी नस्ल की कौन सी है? रोड आइलैंड क्या है कि ये देसी नस्ल की नहीं है। रोड आइलैंड क्या है कि देसी नस्ल है? नहीं है। ये क्या है? एक विदेशी नस्ल है, जो कि द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी का मतलब मांस और पालने के उद्देश्य से या लड़ाई के उद्देश्य से क्या है? इसको पाली जाती है। सर्वोत्तम नस्ल है भाई। कौन सी? रोक आइलैंड। कौन सी है? रोक आइलैंड। नेक्स्ट अपने बात करें, एगमार्क नियम के अनुसार एक छोटे प्रकार की मुर्गी के अंडे का वजन कितना ग्राम होता है? तो अंडे का वजन कितना होता है अभी अपने बात की थी अभी। एगमार्क नियम के अनुसार वैसे क्या है कि छोटे आकार की मुर्गी का अंडे का आकार 3844 होता है। अपने बात की थी मुर्गी के जो अंडे का आकार वजन होता है वो कितना होता है? 48 58 ग्राम, सॉरी होता है कितना? 58 ग्राम इसका क्या होता है? वजन होता है। और छोटे आकार की मुर्गी है उसका वजन, अंडे का वजन कितना? 38 से 44 ग्राम। ठीक है। अपने बात करें जो एक अंडे में कितने कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? तो 80 किलो कैलोरी क्या पाई जाती है? ऊर्जा मिलती है। क्या पाई जाती है? ऊर्जा मिलती है। दूसरा अपने बात करें जो इसमें प्रोटीन की मात्रा है, किसकी? प्रोटीन की मात्रा है वो 11.5% पाई जाती है। कुल भार का 11.5%, अंडे के कुल भार का 11.5% पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का अंडा उत्पादन में सर्वोत्तम स्थान किस मुर्गी का है? तो भारत में अंडा उत्पादन में सबसे सर्वोत्तम स्थान कौन सी मुर्गी का है? व्हाइट लेगॉन का। कितना है? व्हाइट लेगॉन का 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। कितना देती है? 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। और इसका रंग कैसा होता है? तो रंग सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। विश्व भर में अंडों के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो व्हाइट लेगॉन है। कौन सी है? व्हाइट लेगॉन। अंडे की जर्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो अंडे की जो जर्दी है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो जेंथोफिल के कारण होता है। कितना होता है? जेंथोफिल के कारण। और अंडे में जर्दी कितने ग्राम होती है? तो 18 ग्राम होती है। कितनी होती है? 18 ग्राम होती है। बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बॉयलर जो प्रमुख बॉयलर पोल्ट्री फार्म है उसका प्रमुख उद्देश्य मांस का उत्पादन करना। क्या है? मांस का उत्पादन करना। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? अंडा उत्पादन। क्या है? क्या है? अंडा उत्पादन का। दोनों में फर्क ध्यान रखना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप से टेस्ट परचेज नहीं किया है तो वो जल्दी से जाइए। मात्र 99 रुपए में आपको पशु टीचर भर्ती के अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। रानीखेत बीमारी का पहला टीका मुर्गियों के जन्म के कितने दिनों बाद लगाया जाता है? तो मुर्गियों के 7 दिन बाद, 5 से 7 दिनों बाद। जैसे अपने पिजन पॉक्स या फाउल पॉक्स कहते हैं वो, उसमें से रानीखेत क्या की रानीखेत अपनी रोग पड़ा था जो मुर्गियों में क्या है कि सर्वाधिक होता है। कौन सा? मुर्गियों में सर्वाधिक होता है। चूजों में सर्वाधिक रोग होता है। कौन सा? रानीखेत रोग। नेक्स्ट अपनी बात करें, मुर्गियों की खराब आदत के कारण, जिसके कारण मुर्गियों एक दूसरे पर पंख खींचती है और अंडे फोड़ती है, वो क्या कहलाती है? तो अंडे फोड़ती है वो कहलाती है केमवालिज्म। केनवा बोलिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केनवा बोलिज्म कहलाती है। कुकुट ग्रह में घर का फर्श जमीन से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? तो जमीन से कितने ऊंचाई पर होना चाहिए अपने बात करते हैं तो 2 से 2.5 फीट, 3 से 4 फीट, 4 से 5 फीट। और इनमें से सही आंसर क्या है? 2 से 2.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। मुर्गी पालन के बारे में आपका कथन क्या सही है? तो मुर्गी पालन के बारे में अपने बात करें
जो मुर्गियों के खरीदते समय उचित परीक्षण करना चाहिए कि वह किसी रोग से ग्रसित न हो, बिल्कुल सही है। दो मुर्गी फार्म के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, सही है। रोग फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है भी। कीटाणुओं के बीच बचाव के लिए समय समय मुर्गी फार्म की मिट्टी बदलता रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके सभी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर भी क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। डिंग 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 डिंग, डी आंसर होगा। एक ग्रामीण 1 ग्राम वसा को पूर्ण ऑक्सीकरण हेतु उत्पन्न किलो कैलोरी, कितने उत्पन्न किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। वो प्रोटीन से 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी, कितना होता है? 4 किलो कैलोरी। वर्षा से 2.3 होती है, प्रोटीन से 4 होती है। ग्रोवर पालन, ग्रोवर पालन प्रबंधन में कमरे का तापमान कितना रखा जाता है? तो 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है तापमान रखा जाता है। भारत का सबसे पहले कौन सी विदेशी मुर्गी को लाया गया? भारत में सबसे पहले कौन सी मेरे विदेशी नस्ल को लेके आया था? तो व्हाइट लेग और भारत में आने के बाद दूसरा, इसकी विशेषता की अपने बात करें तो ये 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। कितना? 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी भी कौन सी है? साफ सुथरी नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न। ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी पिलाना चाहिए? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये ऊंट के बारे में। और याद रखना, 20 से 40 लीटर। कितना? 20 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मुर्गी में अंडा, अभी बात की थी, इतने 21 दिनों बाद क्या निकलता है? अंडा निकलता है अंडा सेन के बाद। और ये क्रिया क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। दूसरा अपने बात करें, जो चूजा निकलने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इतना चूजा बाहर निकलने के लिए इतना तापमान होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड, चूजा बाहर निकला 21 दिनों के बाद बाहर निकलता है और इसके लिए क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं उसको। अंडे के कवच किसका बना होता है? तो अंडे का कवच मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये बता दूं, सबसे ज्यादा आने वाला है और सबसे ज्यादा पूछा गया है भी। जो अंडे का कवच बना होता है वो लगभग कैल्शियम कार्बोनेट के 94% भाग से बना होता है। कितना परसेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट? 94% होता है। क्या होता है? 94% क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कितना प्रतिशत? 94%। और कुल अंडे का जो कवच का भार होता है, कुल अंडे के कवच का भार कितना होता है? 8 से 11%। कितना होता है? 8 से 11% होता है। याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। वह स्थान जिसमें चूजे पाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ब्रूडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूडर कहते हैं। एक ओवर के ब्रूडर में कितने चूजे पाले जा सकते हैं? तो 150 से 200 चूजे पाले जा सकते हैं एक ओवर प्रकार के ब्रूडर में। 150 से 200 चूजे। मुर्गियों में टीकाकरण किया कब जाता है? तो मुर्गियों में टीकाकरण प्रातः काल के समय किया जाता है। कब किया जाता है? प्रातः काल के समय किया जाता है। कुकुट पक्षी के लिए सिर पर गहरे लाल रंग का मासल भाग को क्या कहते हैं? जो गहरे लाल रंग का मासल भाग है उसको क्या कहते हैं बड़े? कोम कहते हैं। वैसे तो कलंगी होता है, तो वैसे क्या है? कोम। फाउल पॉक्स का अन्य नाम क्या है? फाउल पॉक्स या पिजन पॉक्स, तो इसका अन्य नाम क्या है? अभी अपने बात करते हैं। डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, वेकर। तो उपयुक्त सभी है, बिल्कुल सभी बातें इसकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट अपने बात करें, प्रथम टीकाकरण के कितने दिनों बाद मुर्गी में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है? तो कितने दिनों बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है? 14 से 21 दिनों बाद। कितने? 14 से 21 दिनों बाद। निम्नलिखित में से मुर्गी के किस प्रणाली को फ्री रेंज प्रणाली कहा जाता है? तो विस्तृत प्रणाली को क्या कहते हैं? फ्री रेंज प्रणाली कहते हैं। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो मुर्गी के शरीर का जो औसत तापमान है वो होता है 107 डिग्री। कितना होता है? 107 डिग्री। और चूजा निकलने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए। कितना चाहिए? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नेक्स्ट अपने बात करें, बकरी किस जीन्स की जाति से संबंधित है? जो बकरी है वो किस जीन से संबंधित है? याद रख, बकरी किस जीन से संबंधित है? बकरी का नाम क्या होता है? कैप्रा हिरकस होता है। क्या नाम होता है? कैप्रा हिरकस होता है।
और इसकी जाति भी है। और भेड़ का क्या नाम होता है? ओविस एरिस। मुर्गे का क्या नाम होता है? गेल्स डोमेस्टिकस। क्या होता है? गेल्स डोमेस्टिकस। बोस्ट टार्सर किसका नाम होता है? तो बोस्ट टार्सर होता है बोस इंडिकस, बोस्ट टार्सर गाय का। ग्रोवर मैनेजमेंट व्यवस्था क्या कहलाती है? व्यवस्था कहलाती है ग्रोवर मैनेजमेंट व्यवस्था क्या कहलाती है? कहलाती क्या है? 8 सप्ताह के मन से अवस्था तक आयु, 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था की तक की आयु क्या कहलाती है? ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाती है। मुर्गियों में आंतरिक परजीवी क्या है? तो फीताकृमि है। क्या है? आंतरिक परजीवी फीताकृमि। निम्नलिखित में मुर्गे की कौन सी नस्ल मांस काला रंग का होता है? तो माला मांस का काला रंग किसका होता है? कड़कनाथ का होता है। अपने बात की थी मांस का काला रंग किसका होता है? कड़कनाथ का होता है। कौन सा? कड़कनाथ का। और कड़कनाथ का उद्गम स्थल क्या है? पश्चिम एमपी। क्या है? पश्चिम एमपी। मोल्टिंग क्रिया कहलाती है। तो मोल्टिंग क्रिया क्या कहलाती है? पुराने पंखों की गिराना और नए पंखों को उगाना क्या कहलाती है? मोल्टिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ड्रिपर लीटर प्रति में कितने मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं? तो कितनी मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं? 250 मुर्गियों को एक साथ रख सकते हैं वे। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक नस्ल कुक्कुट पालन में उपयोग में ली जाने वाली है? विदेशी नस्ल कौन सी है? तो रोड आइलैंड लैंड। क्या है? रोड आइलैंड लैंड, जो द्विप्रयोजनीय नस्ल है। क्या है? द्विप्रयोजनीय नस्ल, जिसका मांस भी क्या है? अच्छा होता है। भूरा, हल्का रंग का भूरा रंग का इसका रंग होता है, पीले रंग की होती है। मुर्गियों के शरीर के कुल भाग का कितने प्रतिशत, पूरे शरीर में रक्त शरीर के कुल भाग कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 6% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 6%। एक अंडे में चूजा बनने में कितने दिन का समय लगता है? 21 दिन का। इक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, इंग्लिश में याद रखना, इक्यूबेशन पीरियड कहते हैं इसको। नेक्स्ट बात करें, ब्रूडर के नीचे प्रति चूजा कितने वर्ग स्थान की आवश्यकता होती है? ब्रूडर के नीचे 6 वर्ग इंच की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ब्रूडर जहां पर अंडे क्या है कि दिए जाते हैं मुर्गी के द्वारा, उसको ब्रूडर कहते हैं। और 150 से 200 अंडे दिए जा सकते हैं। 150 से 200 मुर्गी। जंगली मुर्गी का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? तो जंगली मुर्गी का जो जूलॉजिकल नाम होता है, गेल्स गेल्स होता है। और वैसे मुर्गी का नाम क्या होता है? गेल्स डोमेस्टिकस होता है। क्या होता है? गेल्स डोमेस्टिकस होता है। और कुल की बात करें तो कुल होता है फेजिनिडी। क्या होता है? फेजिनिडी। और ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन पैलेस की बात करें, तो कहाँ की मुर्गी सबसे पहले? पूर्वी राज्य बंगाल में। भारत में कहाँ पाई जाती थी? उत्पत्ति कहाँ है? ओरिजिन प्लेस का पूर्वी राज्यों में भारत में हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रंग जो मुर्गियों से इंसानों में फैल सकता है? तो मुर्गियों से इंसानों में फैल सकता है वो कौन सा है? एवियन एनफ्लुएंजा, बर्ड फ्लू। क्या होता है? बर्ड फ्लू। और अंडों से अंडों में फैलने वाला रोग कौन सा है? ल्यूकोसिस है। कौन सा है? ल्यूकोसिस। याद रखना इतनी बातें इनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।